हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स एक्स वाई ग्रुप और इंडियन नेवी कोस्ट गार्ड इन दोनों ही एग्जाम्स के ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुके हैं और हम लोगों ने इन दोनों एग्जाम्स के लिए मैथ्स का क्लास भी स्टार्ट कर दिया है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को परसेंटेज चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ। इसका पहला लेक्चर मैंने पिछले दिन ही अपलोड किया था, तो जिन लोगों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है, इस वीडियो को देखने के बाद आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख लेना। और दोस्तों, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप का आईडी स्क्रीन पर है, इस आईडी से आप हमें ज्वाइन कर लें। वहां पर इन दोनों एग्जाम से रिलेटेड सारे स्टडी मटेरियल्स पीडीएफ के फॉर्म में आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे आगे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 60% ऑफ पी इक्वल टू 50% ऑफ क्यू एंड क्यू इक्वल टू x% ऑफ पी, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। दोस्तों, मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करने का एक तरीका होता है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि क्वेश्चन को अलग अलग पार्ट में तोड़ दो और क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो कि हमसे पूछा क्या जा रहा है और जो चीज़ हमसे पूछी जा रही है उसे हम कैसे फाइंड करेंगे। अगर आपने इस चीज़ को समझ लिया तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। जैसे देखो, इस क्वेश्चन में 60% ऑफ पी एक टर्म हमें दे दिया गया है, इक्वल है 50% ऑफ क्यू के, और जो क्यू है वो x% ऑफ पी है। तो हमें बताना है कि इस x का वैल्यू क्या है, यही x का वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो जैसे जैसे यहाँ पर स्टेटमेंट दी गई है इसे लिख दो। सबसे पहले क्या है, 60% ऑफ पी, अगर हम इसे लिखें तो 60p/100 यहाँ पर हो जाएगा, परसेंटेज नीचे आ जाता है। और यह इक्वल किसके है, 50% ऑफ क्यू के, यानी कि यहाँ हम 50% ऑफ क्यू कर देंगे, 50q/100। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। देखो, इसे सॉल्व करो तो सबसे पहले 100 से 100 कट जाएगा और 0 से 0 कट जाएगा, तो हमारे पास केवल क्या बच गया, 6p इक्वल टू 5q। एक स्टेटमेंट हमने यहाँ पर निकाल लिया, 6p इक्वल है 5q के। अब ध्यान दो, सेकेंड वाला जो स्टेटमेंट दिया गया है इसमें कहा गया कि q इक्वल है x% ऑफ p का, यानी कि यहाँ q को हमें, जो q वेरिएबल है उसे अलग निकालना होगा। तो कैसे निकलेगा, अगर आप यहाँ पर फाइंड करो इसे कि q इक्वल टू क्या होगा, तो 6p है और 5 अगर इधर मल्टीप्लीकेशन में है तो यहाँ जाकर डिवाइड में आ जाएगा ना। तो यहाँ से हमने q का वैल्यू निकाल लिया, q इक्वल टू 6p/5। एक चीज़ यहाँ से निकल कर आ गई। अब वापस से इस स्टेटमेंट पर आ जाओ। यहाँ क्या दिया गया है, q इक्वल टू x% ऑफ p, यानी कि xp/100। लेकिन हमें मालूम है कि q का वैल्यू क्या है, q का वैल्यू है 6p/5। तो q की जगह हम लिख देंगे 6p/5 और इक्वल कर देंगे xp/100 के। ठीक है, चलो इसे अब आगे सॉल्व करो तो यहाँ से x का वैल्यू निकल कर चला आएगा। कैसे निकलेगा वो देखो, 100 को ऊपर भेज दो यहाँ पर, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा और डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू, ऊपर में है xp और नीचे क्या आ जाएगा, 6p यहाँ है ना, इसे यहाँ नीचे लाओगे तो डिवाइड में आ जाएगा 6p। अब ऐसा मैंने किस लिए क्यों किया, क्योंकि यहाँ से p से p कैंसिल हो जाए और केवल x बच जाए। तो देखो, p से p कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बच जाएगा x/6। 5 को 100 से काटोगे तो 20 बार में कटेगा, तो क्या बचा हमारे पास, 20 इक्वल टू x/6। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा 20 × 6, दैट मीन्स 120। तो हमारा आंसर निकल कर चला आया इस क्वेश्चन का। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, x का वैल्यू यहाँ पर 120 होगा। सो आशा करता हूँ कि आप लोग इस क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से समझ लिया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को रिवाइंड कीजिए और एक बार फिर से अच्छे से देख लो। मैंने यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल आसानी से इस क्वेश्चन को समझाया है। तो चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर। हमारा सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। सेकंड क्वेश्चन है, एक मिनट, यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 numbers are 40% and 80% less than a third number. By how much percent is the second number to be increased to make it equal to the first number? क्वेश्चन आपने यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से समझ लिया। देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन में क्या कहा गया कि दो नंबर हैं जो कि
40% एक कम है और दूसरा नंबर 80% कम है एक तीसरे नंबर से। तो आपको बताना है कि दूसरे नंबर को हम कितना बढ़ाएं ताकि हमें तीसरा नंबर प्राप्त हो जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों नंबर्स फाइंड करने होंगे। ठीक है, इस तरह के कुछ क्वेश्चंस मैंने कल भी आपको करवाया था। यहाँ पर देखो थर्ड नंबर हमें नहीं दिया गया है, तो मान लो लेट जो हमारा थर्ड नंबर है, समझना की कोशिश करना क्वेश्चन को, जो हमारा थर्ड नंबर है वो 100 है। तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, अगर थर्ड नंबर 100 है तो देखो फर्स्ट नंबर 40 लेस है और सेकेंड नंबर क्या है 80 लेस है। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर अगर 40 लेस है थर्ड नंबर से, यानी कि 100 में से 40% हम घटा देते हैं, तो तीसरा नंबर हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, तीसरा जो यहाँ पर फर्स्ट नंबर जो निकल कर आएगा वो हो जाएगा 60। और जो हमारा सेकंड नंबर है वो कितना है, वो 80% लेस है तीसरे नंबर से, यानी कि 100 का 80% लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20%। तो यहाँ से मैंने तीसरा, पहला और दूसरा ये तीनों नंबर फाइंड कर लिया है। अब क्वेश्चन को समझो कि पूछ क्या रहा है, हमें आंसर क्या निकालना है। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि वाई हाउ मच परसेंट इज द सेकेंड नंबर टू बी इंक्रीज्ड टू मेक इट इक्वल टू द फर्स्ट नंबर। सेकेंड नंबर हमारा 20 है, इस 20 को हम कितना इंक्रीज करें जिससे हमारा फर्स्ट नंबर निकल कर आ जाए, यानी कि 60 आ जाए। तो 20 में आप कितना और ऐड करोगे तो 60 प्राप्त होगा। 20 में 40 ऐड करने पर 60 मिलेगा। ये जो 40 हमने ऐड किया वो कितना परसेंट है, यही आप लोगों को निकाल देना है। तो देखो परसेंटेज निकालना है 40 का ना, यानी कि सबसे पहले ऊपर 40 लिखेंगे। देखना यहाँ पर आप एग्जाम में कंफ्यूज मत होना, इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान से समझो। परसेंटेज कैसे निकालते हैं, हमसे 40 का परसेंट पूछा गया है तो 40 हम ऊपर लिख देंगे और परसेंट निकालना है तो इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देना। अब देखो डिवाइड कौन से नंबर से करना है यह मेन मैटर करता है। यहाँ पर 40 हमने ऊपर लिख दिया, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब पूछा गया है कि दूसरे नंबर को कितना इंक्रीज करें, तो जिस नंबर के अकॉर्डिंग लेकर क्वेश्चन को चला जा रहा है उसी को नीचे लिखना होता है। तो दूसरा नंबर हमारा क्या है, दूसरा नंबर 20 है ना, यानी कि हम यहाँ 20 लिख देंगे। अब इसे काटो तो 20 से 40 कटेगा 2 बार में, और 2 से 100 में जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 200%, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन बिल्कुल आप लोगों को समझ में आ गया अच्छे से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन आप लोग पढ़िए और कोशिश कीजिए एक बार पहले खुद से सॉल्व करने की। अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है तो फिर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। यहाँ पर देखो तीसरा क्वेश्चन क्या है, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार। अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाई 84, इट बिकम्स 107% ऑफ इट सेल्फ, फाइंड द नंबर। क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए वीडियो को रोक के एक बार, और नहीं सॉल्व होता है तब फिर आप सॉल्यूशन को देखना। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक नंबर को अगर हम 84 ऐड कर देते हैं, यानी कि 84 से बढ़ा देते हैं, तो यह नंबर खुद का 107% हो जाएगा। तो बताइए कि वो नंबर कौन सा है। मान लो जो नंबर हमने यहाँ पर बढ़ा रहा है वो है x। ठीक है, नंबर हमने फाइंड कर लिया क्या है, x है। तो x जो अपने आप में क्या है 100% है ना, यह जो एक नंबर है अपने आप में 100% है। लेकिन अगर हम इसमें 84 ऐड कर देते हैं, जो कि क्वेश्चन में यहाँ पर हमें दिया गया है कि अगर 84 ऐड कर देते हैं तो यह खुद का 107% हो जाता है। पहले यह नंबर 100% था, अब हो जा रहा है 107%। इस रिलेशन को समझने की कोशिश करना है। यहाँ पर पहले जो नंबर x है वो अपने आप में 100% है, कोई भी चाहे संख्या हो, x हो, y हो, 1 हो, 2 हो, अपने आप में क्या होता है 100% होता है। अब क्या कहा गया है कि इसमें अगर हम 84 ऐड कर दे रहे हैं तो यह नंबर खुद का 107% हो जा रहा है। तो पहले था 100%, बाद में हो गया 107%, यानी कि परसेंटेज इंक्रीज कितने का हुआ है, परसेंटेज इंक्रीज हुआ है 7% का। और कब हुआ है 7% इंक्रीज, जब हम इसमें 84 ऐड करते हैं। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि जो 7% है वो 84 के बराबर है, तभी 84 ऐड करने पर 7% इंक्रीज कर रहा है ना। और हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड द नंबर, यानी कि x का वैल्यू पता करना है। तो 7% का वैल्यू 84 है, ये बात हमें पता चल गई है। तो x का वैल्यू हम अब निकाल सकते हैं, क्योंकि x का वैल्यू मुझे पता है कि यह संख्या अपने आप में 100% है। तो अगर 7% का वैल्यू 84 है तो 1% का वैल्यू क्या होगा, 1% का वैल्यू होगा 84/7, और हमें फाइंड करना है 100% का वैल्यू, यानी कि x का वैल्यू। तो 100% का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो 7 से 84 कटेगा 12 बार में, और 12 में 100 से गुना करोगे तो यह हो जाएगा 1200,
यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पर अगर आप 1200 में 84 ऐड करोगे तो यह भी पता चल जाएगा कि यह 7% इंक्रीज कर गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब तो 4 क्वेश्चन देखिए, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, लेकिन इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहा गया है, इन अ स्कूल देयर आर 1500 स्टूडेंट्स, 44% of them are girls, monthly fee of each boy is Rs 540 and the fee of each girl is 25% less than that of a boy, the sum of fees of boys and girls is। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, अब इसे समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक स्कूल में टोटल 1500 छात्र पढ़ते हैं, ठीक है। एक स्कूल में टोटल पढ़ने वाले छात्रों की संख्या क्या है, 1500 है। इसमें से 44% लड़कियां हैं। टोटल 1500 स्टूडेंट हैं जिनमें से 44% लड़कियां हैं, यह बात हमें यहाँ पर बता दी गई है। तो हमें फाइंड क्या करना है इस क्वेश्चन में, फाइंड करना है कि लड़के और लड़कियां दोनों को मिलाकर टोटल फ़ी कितना कलेक्ट होता है। और फ़ी के बारे में यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो एक लड़के का फ़ी महीने का 540 है और एक लड़की का फ़ी लड़के के फ़ी से 25% कम है, ठीक है। ये सारे कंडीशंस मुझे दे दिए गए हैं, तो बताना है कि टोटल फीस यहाँ पर कितना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर सेपरेट स्टूडेंट की संख्या निकाल लेंगे, यानी कि टोटल बॉयज़ कितने हैं और टोटल गर्ल्स कितने हैं, फिर दोनों के फ़ी को कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ से। तो देखो टोटल छात्रों की संख्या है 1500। अब इसमें से 44% लड़कियाँ हैं, यानी कि 1500 में से 44% अगर हम निकाल देते हैं तो यहाँ डबल शून्य से डबल शून्य कैंसिल हो जाएगा। और 15 को जब आप 44 से यहाँ मल्टीप्लाई करोगे इस संख्या में, देखो सबसे पहले आप बॉयज की संख्या निकालो। देखो 44% यहाँ पर दिया गया है ना, इसको भूल जाओ, बिल्कुल आसान तरीका से समझाता हूँ, इसमें क्वेश्चन और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। टोटल स्टूडेंट्स की संख्या क्या है, 1500 है और लड़कियों की संख्या 44% दे दी गई है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, लड़कों की संख्या फाइंड करने ली है। तो 100% में से 44% लड़कियाँ हैं, यानी कि लड़कों की संख्या क्या होगी 56%। तो दोनों शून्य से दोनों शून्य कैंसिल हो गया और 15 और 56 इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो यह आएगा कितना, 840। टोटल बॉयज की संख्या मैंने निकाल ली 840 है। अब अगर 1500 में से 840 क्या है, लड़कों की संख्या है, तो लड़कियां कितनी हो जाएगी, 1500 में से 840 को माइनस कर दो, तो यहाँ से लड़कियों की संख्या टोटल क्या हो जाएगी 660। दोनों की संख्या हमने निकाल ली, लड़के हैं 840 और लड़कियों की संख्या है 660। अब एक लड़के का अगर फ़ी 540 है तो 840 लड़कों का फ़ी कितना होगा, इसके लिए हमें इसे 540 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यह समथिंग आ जाएगा 4,53,600 रुपीज़। आप इसे मल्टीप्लाई करके देख लेना। तो यहाँ से मैंने टोटल लड़कों का कितना फ़ी लगता है वो फाइंड कर लिया है। अब देखो लड़कियों की संख्या 660 है और लड़कियों का फ़ी कितना लगता है, 25% लेस लगता है। लड़कों के फ़ी जो है 540, इससे 25% कम लगता है, यानी कि लड़कियों का जो फ़ी लगता होगा वो 75% ही लगता होगा। 25% कम कर दोगे तो इसे सॉल्व करो। एक शून्य से एक शून्य कटेगा, 5 से 2 बार में कटेगा और 5 से कटेगा 15 बार में, 2 से 54 कटेगा 27 बार में, और 27 और 15 इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से एक लड़की का फ़ी निकल कर आएगा, दैट इज 405 रुपये, ठीक है। यहाँ से टोटल लड़की का फ़ी निकल कर आ गया 405 रुपये एक लड़की के लिए। तो लड़कियों का टोटल फ़ी क्या लगेगा, 660 में 405 से मल्टीप्लाई कर दो तो यह संख्या आएगी लगभग 2,67,300 रुपीज़। हमसे पूछा गया है कि लड़के और लड़कियां दोनों का फ़ी टोटल कितना है, तो दोनों को ऐड कर दो। यहाँ से दोनों शून्य ऐड हो जाएगा, यहाँ 9 आएगा, इसके बाद 7 और 5 दोनों को ऐड करोगे तो क्या होगा, यह टोटल हो जाएगा 2। इसे कैलकुलेटर जब पूरा कर लो तो कैलकुलेट करने के बाद इसका जो सम आएगा वो आएगा 7,20,900 रुपीज़, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। सो गाइज आज मैंने इस वीडियो में आप लोगों को परसेंटेज के 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए हैं और आशा करता हूं कि आप सभी को क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें।
फिलहाल दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। कल हम फिर से आएंगे एक नए चैप्टर के साथ, एक नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।